सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर हमारा कनेक्शन रुक गया, मगर मैं जो चाहता था कि आप जानें कि परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष जो आप ग्रहण कर सकते हैं, कि परमेश्वर से जो आप परमेश्वर से ग्रहण कर सकते हो, वो कहलाता है भय परमेश्वर का। सुलेमान ने कहा है कि संसार का सबसे ज्यादा बुद्धिमान के उसके बाद उससे ज्यादा कोई नहीं हुआ कि जिसने कहा कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है कि सबका। क्यों परमेश्वर का भय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में? क्यों परमेश्वर का भय है एक महत्वपूर्ण, जैसे ऑक्सीजन है हमारे विश्वास की, कि जैसे ऑक्सीजन हमारी जिंदगी की परमेश्वर के राज्य में। क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से भय रखता है, परमेश्वर से वो भय रखता है, वह पापों से भागता है, वह भागता है, पूरी तरह से पापों से दूर होता है। वो नहीं बैठते उनकी मेज पर जो शारीरिक हैं, संसारिक हैं, उनकी कंपनी उनके साथ नहीं होती, कि जो पापी होते हैं उनके वो जो संबंध होते हैं उन शारीरिक लोगों के साथ नहीं होते। वो अलग संसार में जीते हैं उन दुष्टों से, क्योंकि वो जीते हैं परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर का राज्य है अनुशासन का राज्य, एक राज्य की जो चरित्र का है, एक राज्य आदेश का, एक राज्य की जो आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर के या प्रभु यीशु के राजा का, कि जो परमेश्वर के राज्य के राजा हैं। तो जब एक व्यक्ति के पास ये प्रभु का भय नहीं होता, तो कैसे वो चाह सकते हैं पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा नहीं आता कि आसान तरीके से, कि केवल जब एक व्यक्ति दिखाता है, प्रकट करता है, प्रकटीकरण होता है सेवा करने की, परमेश्वर की जीना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। जब एक व्यक्ति वास्तव में, चाहे वो एक सबसे क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो धरती के ऊपर, मगर जब वह बोलता है, जब वो पश्चाताप करता है अपने पापों से, अपने वो जानते हैं कि वो गलत हैं, वो अन्यायी बन रहे हैं, वो किसी को दोष नहीं देते, वो खुद को दोष देते हैं। वो बोलते हैं नहीं मेरे परमेश्वर, मेरा दोष है, मैं जो हूं गलत हूं, मेरी जिंदगी इस प्रकार है सड़ी हुई आज। मगर मैं यहाँ इन क्षणों में, इन परिस्थितियों के सामने क्रूर की जिसमें मैं जीता हूं या पाता हूं अपने आप को, अपनी जिंदगी में सौंपता हूं। मैं अपनी जिंदगी सौंपता हूं, इसी वक्त एक नई जिंदगी शुरुआत करता हूं आपके लिए। और यही है कि एक प्रकटीकरण भय का परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो अपने भय को ना देखते हुए, ना महसूस करते हुए, ना स्पर्श करते हुए दिखाते हैं, मगर वो जानते हैं कि परमेश्वर है। तो वो सब पूरे हृदय से पुकार करते हैं। एक व्यक्ति, बल्कि कि ये है यहाँ जो जेल से भूतपूर्व कैदी की जिनको मिला है पवित्र आत्मा, जेल के अंदर वो अंदर गंदगी में, वहां उन क्षणों में वो अपने आप को अलग करते हैं दूसरों से और पुकार करते हैं प्रभु को, दिखाते हुए विश्वास को, कि वो अपने आप को, भय को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं। वो जीते हैं शायद पापों में, कई बार वो क्रूर होते हैं, मगर वो जानते हैं कि उनके अंदर ये जानकारी होती कि परमेश्वर का अस्तित्व है।
तो जब वो अपनी जिंदगी को परमेश्वर की ओर रखते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी को मैं आपको सौंप रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये मैं गलत हो रहा हूं, कि मैं जीता हूं एक जिंदगी पूरी तरह से सड़ी हुई, एक जिंदगी पूरी तरह से बुरी तरह से निर्देशित, मगर मैं चाहता हूं आपके साथ एक जिंदगी। तो यह भय एक मैनिफेस्टेशन भय की, एक प्रकटीकरण विश्वास का। और जब एक व्यक्ति प्रवेश करता है परमेश्वर के राज्य में तब वो जीते हैं इस पैटर्न के अंदर कि जो है सही ये जिंदगी का पैटर्न। और ये स्पष्ट है कि वो अलग होंगे दूसरे लोगों से, और यह स्पष्ट है कि इस संसार की चीजों को नहीं अपनाएंगे, वो तैरेंगे बोलते हुए इस प्रकार की विपरीत, जो नदी के वो लहर के विपरीत तैरेंगे, वो हमेशा विपरीत होंगे जो इस संसार की है, जो जैसे संसार है। मगर वे यदि वो परमेश्वर से भय रखते हैं, वो जारी रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के शब्दों को चाहते हैं, उनके शब्दों का पालन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के लोग जीते हैं एक अंतर भरी जिंदगी दूसरों लोगों से अलग, क्योंकि जो परमेश्वर से भय नहीं रखते। तो ये एक अंतर होने की जरूरत है, एक अंतर यहाँ पर होने की जरूरत है, जो जीते हैं परमेश्वर के राज्य में और उनसे कि जो इस संसार के राज्य में जीते हैं। यदि आप अभी तक संसार के राज्य में जी रहे हो, आप परमेश्वर से नहीं मांग सकते कि मैं अलग जिंदगी चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप चाहते इसलिए नहीं है कि आपके पास विश्वास है, इसलिए नहीं, मगर आपको वास्तविक तौर पर चाह दिखाने की जरूरत है, जीना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं पिता की प्रार्थना में कि वो सिखाते हैं इस प्रार्थना को, खुद परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर से बात की जाए। वो कहते हैं, हे हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता, कि पिता को वो पहले स्थान पर रचनाहार को रखते हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र मानना, कि प्रभु का भय मानना, कि उनके नाम को पवित्र करना, अपनी जिंदगी के साथ जिंदगी से ज्यादा, शब्दों से ज्यादा, हाथों को उठाना गीतों के साथ, उससे ज्यादा हर एक एक्सप्रेशन जो विश्वास का है उससे कहीं ज्यादा, कि आप उसमें जी रहे हो जिस पर आप विश्वास करते हो, आप अपनी जिंदगी को स्थापित करते हो परमेश्वर के शब्दों पर। तो कैसे एक व्यक्ति उदाहरण के तौर पर जीता है शरीर में बोलते हुए, जो हमने कल बोला था इस प्रकार, कैसे कि शरीर के संसार में जीते हुए परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, कैसे परमेश्वर से भय रख सकता है? नहीं होगा। एक व्यक्ति जो शरीर में जीता है वो शरीर को खुश करता है, क्योंकि वो शरीर को चाहता है, मगर वो चाहता है शरीर में बने रहना। हर एक का अपना चुनाव है, हर एक का अपना अधिकार है, अपना अधिकार चुनने का परमेश्वर के राज्य से और शरीर से, कि शरीर में जीना। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि आप जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, किसी प्रकार से मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा, दोष नहीं मर रहा, कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्पष्ट है कि परमेश्वर का राज्य है, जो यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। यही है जो उसने वादा किया है। तो प्रार्थना है, प्रार्थना में जो प्रभु यीशु ने की, उसने पवित्र किया कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, और बाद में उसने कहा तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, कि ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकें। कि दूसरे शब्दों में, यदि राजा जो हमारे अंदर नहीं होगा, उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। और यही है कारण कि क्यों हम लोगों को बोलते हैं कि खोज करें और पवित्र आत्मा प्राप्त करें। पवित्र आत्मा प्राप्त करना अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है, ये भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है, चमत्कार करने के लिए नहीं है। नहीं, पवित्र आत्मा है कि वह हमारा मार्गदर्शन कर सके, प्रभु के भय में हमें चला कर जा सके, कि हम जाने कि किस प्रकार हम चलें और कौन से रास्ते पर हम चलें, क्योंकि कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं। तो वह हमें सही लेकर जाते हैं, बताते हैं, और इसीलिए पवित्र आत्मा आते हैं ताकि हमारा मार्गदर्शन कर सके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया इसलिए कि
सेवा करने के लिए, प्रभु की पिता की सेवा वो कर सकें, तो पवित्र आत्मा आते हैं कि हम सेवा कर सके पिता की। और इसलिए नहीं कि, और इससे बड़ी सेवा नहीं है कि पिता की, कि हम उससे इच्छा पूरी कर सकें कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। कि दूसरे शब्दों में कि उनकी इच्छा पूरी करना, कि बिना उनके राज्य में होना ये असंभव है। आपको उसके राज्य में होने की जरूरत है ताकि आप उसकी इच्छा को पूरा कर सके। यदि आप शरीर के राज्य में होगे तो आप कभी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं करोगे, और उसकी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो कैसे आप पवित्र आत्मा प्राप्त कर सके? उनकी आत्मा को आपको लगता है कि परमेश्वर अपनी आत्मा आपको देंगे शरीर में जीते हुए, शरीर के राज्य में जीते हुए? सोचिए इसको मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी निर्भर करती है इन शब्दों पर, इन आपके निर्णय पर। जीना परमेश्वर के राज्य में और शरीर के राज्य में जीना आपको है जो निर्णय लेना है। आप जो निर्णय लेते हो, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को परफेक्ट बनाया, कोई उनके अंदर समस्या नहीं थी, कोई भी पूरी तरह से सब कुछ जो अस्तित्व था सब उनके पास था, उनके पास एक अच्छा स्वास्थ्य है, सब परफेक्शन उनके पास थी। मगर परमेश्वर ने उनके पास से अधिकार, जो अधिकार उन्हें दिया था उनका नहीं छीना, चुनने का अपने खुद के रास्ते को। और आपके पास भी अधिकार है चुनने का अपने खुद के रास्ते को। आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो प्रभु से? आप चाहते हो आशीष, तो आपको परमेश्वर के आशीष के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की जरूरत है। अलग जिंदगी, और इसी प्रकार है जो कार्य करता है। इसी प्रकार हम समझते हैं परमेश्वर के शब्दों में। ठीक, तो आप जो अपने चुनाव को करें, आप खोज करें, पहले परमेश्वर के राज्य की प्राथमिकता दें, परमेश्वर के राज्य की हर दिन, हर रोज, और उसके बाद आप प्रभु के राज्य में परमेश्वर करें, जिए उसमें, उसके भय में जिए, परमेश्वर के राज्य के अनुशासन में चले, उनके कार्य के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके परमेश्वर के राज्य के अनुशासन में। इस प्रकार है जो कार्य करता है। तो यदि आप ये करते हो तो आपके पास अधिकार है, आपके पास प्रिविलेज है डिमांड करने का, परमेश्वर से मांगने का, अलग जिंदगी की आप जो चाहते हो, कि जिसका उन्होंने वादा किया है अपने शब्दों में। तो कि फिर तुम फिर कर अंतर देखोगे धर्मी और दुष्टों में। एक अंतर होगा कि जो मेरी सेवा करते हैं और जो मेरी सेवा नहीं करते। यही है अंतर कि जो हमें जीने की जरूरत है। जो परमेश्वर के साथ हैं उनकी जिंदगी एक अंतर होनी चाहिए। परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।